हाय, I'm चैतन्य चौधरी और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनके अगर तजुर्बे की बात करूं तो शायद बताने के लिए शब्द अल्फाज कम है, क्योंकि देवानंद सर के साथ इन्होंने शुरुआत की अपनी करियर की एंड एक ऐसी अपने लिए एक मेमोरी कलेक्ट कर आज भी उसी एनर्जी, उसी जोश और उसी हैंडसमनेस के साथ अभी भी काम कर रहे हैं और लोग अभी भी उन्हें उतना ही पसंद कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, कैसा तजुर्बा रहा, मतलब कितना कुछ बताने को बहुत कुछ है कि इतनी ज़बरदस्त ट्रेलर लगाए और काफ़ी अच्छे नोकझोंक और क्यूट से एक हस्बैंड भी आप नज़र आया हमें, जो अपनी बेटी के लिए खाना ही बनाता है, अपनी वाइफ का वेट भी कर रहा है, एडजस्ट भी कर रहा है, मतलब बहुत कुछ प्रेशर लेकर भी अपने कैरेक्टर को संभालते हुए नजर आया कैरेक्टर। एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में पाजी आप? आई थिंक गुरु बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और हम सब इस कैरेक्टर से बहुत रिलेट भी कर पाएंगे। गुरु एक ऐसा इंसान है जो एक्चुअली बहुत एम्बिशियस था, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता था, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फैमिली सर्कमस्टांसेस और सोसाइटी के वजह से उसने अपने आप को बदल लिया। वो एक ढांचे में आ गया, एक सोसाइटी के टिपिकल ढांचे में आ गया। वो एक तरीके से सोसाइटी के हिसाब से, अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जीने लग गया और वो बदल गया। जो एक लड़का था जो खुश मिजाज था, वो फ्लैम्बॉयंट था, एम्बिशियस था, मतलब अपने ड्रीम्स के लिए वो जीता था, उसने वो सब बंद कर दिया। वो चेंज हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। और फिर गुरु और सुखी की वो जर्नी है कि शादी के बाद कैसे गुरु फिर जब सुखी के साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिस वजह से दोनों के बीच में दूरियां जैसे आपने ट्रेलर में देखा होगा जी। तो फिर गुरु की जर्नी है कि कैसे वो चीज़ों को रियलाइज़ करता है, कैसे वो अपने आप को बदलता है, और यही स्टोरी है सुखी। मतलब जिस तरीके से बता रहे हैं, जिम्मेदार गुरु एक है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार हस्बैंड भी है, जिम्मेदार पापा भी है और बहुत सारी उस पर जिम्मेदारी है। अगर बात करूँ, अगर आपकी रियल लाइफ में अगर जाकर देखें तो रियल लाइफ में चैतन्य जी की अगर बात करें, अगर गुरु और चैतन्य, तो क्या कुछ अंतर या क्या कुछ डिफरेंस आप देखते हैं? रियलिटी में पता क्या होता है, हम सब अपने सर्कमस्टांसेस के विक्टिम होते हैं जी। कि हमारे साथ जो भी चल रहा होता है ज़िंदगी में, हम उस हिसाब से लाइक जैसे दिन खराब गया तो हम उदास हो जाते हैं, या कुछ डिस्टर्ब करी बात है तो हम गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो या जैसे हम एक्टर्स के करियर में होता है, कभी कभी करियर का ग्राफ ठीक नहीं चल रहा होता तो हम सहम जाते हैं और हम अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जीना शुरू करते हैं। तो वो पार्ट मैं गुरु से बहुत आइडेंटिफाई कर पाया कि हम सब, हर एक इंसान अपने सर्कमस्टांसेस का, तो कोई आप किसी को बुरा या अच्छा नहीं बोल सकते। अगर लोग कुछ बुरा बिहेव करते हैं तो उसके पीछे कहानी होती है, ज़रूर उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वैसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें ऑल द बेस्ट बोल देना चाहिए। सो आई थिंक दैट पार्ट ऑफ लाइफ मैं गुरु के साथ काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ। और एक और चीज़ रिलेट कर सकता हूँ बदलाव से, क्योंकि मैं एज ए ह्यूमन बीइंग भी जब देखता हूँ, मैं अपने आप को बहुत करीब से ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि मेरे में कुछ खामियां हैं या मुझे इम्प्रूव करना है, मेरे वजह से कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो मुझे अपने अंदर देखना है। गुरु भी वैसा ही है और हम सब वैसे हैं। हम देखते हैं अपने आप को कि यार मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था, या मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, मुझे मतलब उस बंदे को बुरी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। तो हम सीखते हैं। तो आई थिंक गुरु इज़ दैट। गुरु, इसलिए मैं कहता हूँ गुरु हर इंसान में है। क्या बात है, मतलब गुरु से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत सीखा है। हेलो हाय, हेलो हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो हाय, यू आर वाचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन। शुरू से नहीं, मैं सही से रेडी? सॉरी। जिस तरीके से आपने कैरेक्टर बताया, मतलब बहुत कुछ आपने गुरु से सीखा है। हर कैरेक्टर जो भी एज एन एक्टर अगर काम करते हैं तो हर इंसान अपने कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ लेकर रहता है। जिस तरीके से आपने गुरु बताया, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में गुरु हो गया ये, जी, एक तरीके से गुरु हो गया आपके लिए। बिल्कुल। ग्रेट। अगर बात करूँ शिल्पा मैम जी के साथ क्या एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कुछ बताएं, कितने कुछ मेमोरीज उनके साथ जुड़े और क्या कुछ सीखा आपने?
मैं शिल्पा से अभी भी कहता हूँ कि जब वो एंटर करती है ना, ऐसी एनर्जी आती है साथ में कि मुझे वो सीखना है कि कैसे कहाँ से एनर्जी आती है। बट उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थोड़ा सा शुरू में डर भी लगा था कि इतने बड़े स्टार के साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ही नहीं, हम सब जो भी बाकी के स्टार कास्ट थे उनको सब इतना कंफर्टेबल किया। इट वाज सच अ प्लेजर वर्किंग विद हर। वी हैड गुड फन ऑन द सेट। बहुत मस्ती की, लेकिन जब सीन होता था बहुत प्रिपेयर भी करते थे, रिहर्सल्स करते थे। शी वाज सिंपली अमेजिंग। एंड आई थिंक ये बिग मूवी लॉन्च मेरे लिए, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू एंड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद समबडी लाइक शिल्पा। बात करूँ अगर मैं चेतन इज नॉट गुरु से, हाँ जी। तो आप अपनी लाइफ में सुख कहाँ ढूंढते हैं? लोगों की मदद करना, So nice, so nice. वो मुझे बहुत खुशी देता है। जहाँ पे भी मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी मदद, चाहे एक दोस्त के को कंधा दे दूँ, वो मेरे भी मदद एक तरीके से होती है। Okay. तो जहाँ मैं किसी के सर्विस के लिए जा सकता हूँ, मैं चला जाता हूँ। वैसन चैतन्य एज एन मतलब किसी को मदद करने के लिए सुख प्राप्त करता है। जी। क्या बात है। लेकिन हम इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं कहीं ना रिवर्स हो गई है अभी। एज इज जस्ट नंबर कहते हैं ना, तो कहीं ना इंडस्ट्री साबित करके दिखा रही है। अगर आप अनिल सर को देख लीजिए, मैंने से कई एक्टर से आज दिन मुलाकात करता हूँ, कहीं देखते हैं कि एज अभी ना फिर से अभी उल्टी चलेंगे, फिर से जन्म हो रहा है ऐसा। एंड शिल्पा मैम का भी सेम बिल्कुल संतूर वाली मैम कहते हैं ना, दिखाते थे ऐड, चेंज ही नहीं लगता बिल्कुल कभी नहीं। मतलब उनको देखो, अभी देखो स्क्रीन पे, कहीं पर भी देखो, एज एन कैरेक्टर में भी देख रहे हैं। हाँ। इतना जोश, इतना एनर्जी, मतलब फैमिली के इतने 2 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, वो सारी लाइफ को मैनेज करते हुए भी लाइक अभी भी ऐसा लगा कि हाँ भाई सिंगल है भाई, ट्राई कर सकते हैं सर देखे। तो आपको देख कैसा लगा कि यार दिल तो पिघल रहा है? ये बता सकते हैं आप? नहीं, शी इज़ वेरी प्रिटी। और नहीं, ऐसे 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 मेरे मन में नहीं आए थे ऑनेस्टली। मैं इतना फोकस था फिल्म में कि मैं बिल्कुल अपने किरदार लेकिन एक्चुअली मैं अपने किरदार में बहुत इन्वॉल्व था। मैं बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व था। मैंने बहुत प्रिपेयर किया था गुरु के लिए, क्योंकि एज एन एक्टर ये मेरे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैं बहुत फोकस था अपने काम को लेके, बहुत फोकस था अपनी प्रिपरेशन में, एंड ऑन सेट में बहुत फोकस था। मतलब कि मैंने सेट पे पिक्चर्स भी नहीं क्लिक की, मैंने अपना फ़ोन ही दिया हुआ था। मैंने बोला मुझे फ़ोन चाहिए ही नहीं, मुझे बस ये करना है अभी। सो आई वॉज वेरी फोकस्ड। अच्छा, और वो दिख भी रहा है ट्रेलर में, आपका मेहनत, हार्डवर्क ट्रेलर पे आई गया, और जब पूरी फिल्म आएगी तो धमाल मचना तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीइंग एन एक्टर जो पर्दों पर फिर से कमबैक हुआ है बहुत ही तगड़े तरीके से, गदर, ओ माय गॉड 2, जवान, ऐसे बहुत सारी फिल्में जो बहुत सारी अब आने वाली है आगे भी। आपका एज एन एक्टर क्या लगता है कि जो ये साल रहा है, ये फिल्मों का साल रहा है, ऐसा कहा जाता है? आई थिंक बॉलीवुड के लिए बहुत, आई वुड से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत एक ब्राइट स्पॉट है ये। नहीं तो बहुत टाइम से ये ऐसा हो रहा था कि साउथ की फिल्म्स बहुत अच्छा करी थी, लेकिन हमारी हिंदी फिल्म्स नहीं अच्छा करी थी। एंड ये पूरा जो वेव आया, आई थिंक सो पठान के बाद जो वेव आया है, वो गदर, फिर अभी जवान, फिर ओ माय गॉड 2, ड्रीम गर्ल हैज़ ऑल्सो डन वेरी वेल, 1920 ऑल्सो आई बिलीव हैज़ डन वेल, केरला स्टोरी, सो मेनी फिल्म्स सडनली पीपल आर कमिंग बैक टू द थिएटर। और ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एज एन एक्टर एंड एज एन ऑडियंस, आई थिंक थिएटर जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको घर में नहीं मिल सकता। आप जो थिएटर में जाके आप बैठ के पॉपकॉर्न खाते हो सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ देखते हो फिल्म, और फिल्म्स को डिस्कस करते हो, सो आई थिंक वो एक्सपीरियंस आप घर पे वो आदत हो गई कोविड की वजह से, बट आई थिंक द रियल एक्सपीरियंस, आई एम सो हैप्पी पीपल आर गोइंग टू थिएटर्स, और आई रियली होप कि सुखी के लिए भी लोग थिएटर्स जाएं। बिल्कुल ज़रूर जाएंगे सर, जिस तरीके की मेहनत की, काम किया हो तो ज़रूर जाएंगे। लेकिन बात करूँ मैं आपके जर्नी की, स्टार्टिंग फ्रॉम डेब्यू टू अभी तक की अगर बात करूँ, ऐसा कोई कैरेक्टर चैतन्य करना चाहता है अपने जॉनर के अलावा, बाहर निकल के कुछ, या वेट करा किसी स्क्रिप्ट का कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट है जो मैं अपने जॉनर पे ट्राई करना चाहता हूँ? मैं एक्चुअली इंस्पायर्ड तो बहुत हूँ बहुत सारे एक्टर्स के काम से, लेकिन एक फिल्म है जो मुझे हमेशा टच कर जाती है, वो है रॉकस्टार। सो एंड जैसे रणबीर ने परफॉर्म किया है, आई मीन इन ऑफ हिम, कि मतलब वो इतनी खूबसूरती से उन्होंने वो किरदार निभाया है। मतलब मुझे रणबीर कपूर कहीं दिखाई नहीं दिया उसमें, मुझे सिर्फ वो किरदार दिखाई दिया। एंड जब भी मैं फिल्म देखता हूँ, रियली इंस्पायर्स मी एज एन एक्टर क्या कि ऐसा काम करना चाहिए। तो कोई टाइटल आ रहा है दिमाग में, अगर रॉकस्टार के अलावा अगर दीजिए भाई, चलिए स्क्रिप्ट पर टाइटल अगर कुछ देना तो क्या देंगे? अगर चैतन्य अगर करे, अभी रणबीर सिंह तो रॉकस्टार लेंगे, आप क्या देंगे? अगर कुछ थोड़ा सोच के देखें तो क्या लगता है?
विकार हाँ इस पे सोचना पड़ेगा थोड़ा, पर सिमिलरली मतलब रॉकस्टार के लाइंस पे हाँ रॉकस्टार की लाइंस पे कुछ ऐसा अगर हो तो फिल्म स्टार सुपरस्टार सुपर क्या बात है। क्यों नहीं। बिल्कुल हो सकता है। नाइस। एंड एज एन एक्ट्रेस किसको देखना चाहेंगे बॉलीवुड में से, कौन अच्छा कर रही है कि थोड़ा दिल भी उस पे कहीं ना कहीं आपका? मेरा एक ड्रीम रहा है हमेशा, जो फिर मेरी वाइफ को भी बोलता रहता हूँ, मुझे करीना कपूर के साथ काम करना है। ये तो क्या Because- देख के बोलना चाहिए। हाँ मुझे करीना कपूर के साथ काम करना है, बिकॉज आई थिंक शी इज सच अ फैबुलस एक्टर, शी इज सो प्रिटी एंड या मतलब मेरा क्रश नहीं है वो। सोहा तक काम कर चुका हूँ अभी मैं। अभी शिल्पा जी So- पर ऐसा ख्याल नहीं आया आप समझ नहीं इवन एक्चुअली शिल्पा वाज आल्सो मतलब आई मीन आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड हर वर्क, आई हैव ऑलवेज, मेरे लिए तो शौक ही था टू वर्क विद हर एक्चुअली, सो आई थिंक इट वाज अ ड्रीम टू वर्क विद, आई मीन आई वोंट से कि मतलब ऐसे ख्याल, आई नेवर थॉट कि मैं उनके साथ कभी काम कर पाऊंगा, बट जैसे एक फैन बॉय मोमेंट होता है हर एक्टर के लिए, तो मेरे लिए वो फैन बॉय मोमेंट करीना के साथ काम करने का है। सो आई थिंक शी इज ब्रिलियंट। लास्ट में फैंस और ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वेट कर रही है सुखी का जल्दी आपको, मैम को, पूरी कास्ट को एक साथ पर्दे पर देखने के लिए? मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने ये फिल्म बहुत प्यार से बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, आप सब इस फिल्म से रिलेट कर पाएंगे, अपनी लाइफ को जोड़ पाएंगे, तो जाइए थिएटर में सुखी को देखिए। सुखी को देखिए और जल्द ही इन्हें करीना मैम के साथ काम करते हुए देख Yes. जिंदगी में सुख पाइए। प्लीज़। थैंक यू सो मच चेतन, Thank you so बहुत much. अच्छा लगा आपसे Thank बात करके, एंड जल्द ही ये फिल्म आए और मैं भी देखूं, अपने फैमिली के साथ देखूं और Yes. सब जाए और इस फिल्म को भी सक्सेस मिले Thank you. बाकी फिल्मों को मिले। Thank थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।